Hello students, good evening. Welcome to श्रेष्ठ एजुकेशन. दिस इज आरबी बैस. आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे रिसोर्सेस. यह क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही है. ठीक है, हम लोगों ने आउटलाइंस देख लिया है. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 रिसोर्सेस. ठीक है. सॉरी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. चैप्टर 1 रिसोर्सेस. रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्स. सोर्स. री रिसोर्स. सोर्स मीन्स तो स्रोत होता है, लेकिन रिसोर्स मीन्स क्या होता है? हैं? साधन. सोर्स में साधन, रिसोर्स मतलब संसाधन. उसी को रिजनरेट कर देना क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा. है ना? चलिए देखते हैं डेफिनेशन सबसे पहले. व्हाट इज ए रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? अ रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड to satisfy human needs, provide it is technologically accessible and economical feasible and culturally acceptable. Resources क्या है? A resources is anything that can be used to satisfy human needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. तो रिसोर्सेस क्या है? ऐसा कुछ भी जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता हो. ठीक है, और जो क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सटेबल एक्सेप्टेबल होना चाहिए. वो क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा. ठीक है, तो रिसोर्स क्या है आप लोग समझ में आया? ऐसी कोई भी चीज. ठीक है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, जो ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, जिसमें वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए. ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ठीक है, वो क्या कहलाएगा? रिसोर्स कहलाएगा. ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं एग्जांपल इसके. अ वाटरफॉल बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. जब जलप्रपात से हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो क्या है? एक रिसोर्स है. ठीक है, सनलाइट बिकम्स अ रिसोर्स. एक वाटरफॉल रिसोर्स जब कहलाएगा, आप समझो ये चीज, वाटरफॉल सोर्स है, लेकिन जब रिसोर्स वो जब कहलाएगा जब उससे हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. ठीक है, और सनलाइट. सनलाइट एक सोर्स है, लेकिन ये रिसोर्स जब कहलाएगा जब हम लोग क्या करेंगे कि सोलर पैनल से इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो रिसोर्स हो जाएगा. ठीक है, तो आप लोग समझ में आया क्या है रिसोर्स? ओके, डन. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके टाइप्स के बारे में. कितने टाइप्स के होते हैं रिसोर्सेज? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर टाइप्स. जो रिसोर्सेज को मेजरली देखा जाए तो थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. है ना? चलिए फर्स्ट देखते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज. These are resources that are directly obtained from nature without much modification by humans. ये रिसोर्सेज जो हैं वो डायरेक्टली नेचर से प्रोवाइडेड होते हैं. है ना? इसमें ह्यूमन का कोई मॉडिफिकेशन, कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है. ठीक है, तो क्या कहलाएगा? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा. आज हम लोग केवल इसके डेफिनेशंस को और इसके टाइप्स को ही पढ़ेंगे. ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके ओरिजिन के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं. बेस्ड ऑन ओरिजिन. नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स की बात किया जाए तो बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से देखा जाए तो ये टू टाइप्स के होते हैं, बायोटेक और अबायोटेक. बायोटेक क्या होता है? लिविंग थिंग्स, जो जीवित हैं, क्या है? बायोटिक है. ठीक है, अबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स.
जो जीवित नहीं है। लिविंग थिंग्स में क्या क्या आ जाएगा आपका? प्लांट आ जाएगा, एनिमल्स आ जाएगा, ह्यूमंस आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा, है ना? और नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें जिसमें आएगा वाटर, एयर, मिनरल्स एंड मेटल्स। ये आपके बेस्ड ऑन ओरिजिन है नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स। ओके, समझ में आया आपको क्या है बायोटिक एंड अबायोटिक है? लिविंग थिंग्स जो है बायोटिक है, अनलिविंग थिंग्स जो है वो क्या है? अबायोटिक है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन रिनायबिलिटी, है ना? बेस्ड ऑन रिनायबिलिटी के हिसाब से हम लोग देखें तो ये भी टू टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरली जो होते हैं रिप्लेनिश्ड होते हैं, मतलब कि इनका जो है कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि इनको यूज किया जा सकता है, ये खत्म नहीं होंगे, है ना? ये नेचुरली हैं। ठीक है, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, ये एक तरीके से अब रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मतलब समझ रहे हो क्या? रिन्यूएबल जो हमेशा रहते हैं, है ना? नॉन रिन्यूएबल जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा बात किया जाता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो फिक्स स्टॉक टेक मिलियंस ऑफ द ईयर टू फॉर्म। नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं फिक्स स्टॉक होते हैं, ये अगर ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में आप यूज करोगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ये मिलियंस ईयर्स टाइम में बनते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल समझ में आया आपको क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरली जो है रिप्लेनिश्ड है, मतलब कि जिसको मतलब इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है ना? वो क्या रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल क्या है? जो खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? जैसे कोल और पेट्रोलियम। ठीक है, ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उसमें हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से कितने टाइप्स के हैं। एक्चुअल रिसोर्स, एक्सप्लोर्ड एंड यूज्ड पेट्रोलियम इन बॉम्बे हाई। एक्सप्लोर्ड एंड यूज्ड एग्जांपल जैसे पेट्रोलियम इन बॉम्बे हाई, ये क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज है। ठीक है, इसको एक्सप्लोर करो और यूज करो। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? प्रेजेंट इन रीजन नॉट एट फुल्ली यूज्ड। रीजन क्षेत्र में है लेकिन उसका फुल यूज्ड नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेस है। ठीक है, और इसका एक्चुअल रिसोर्सेज क्या मतलब है और उसका यूज हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लोर्ड एंड यूज्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में से है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट टाइप में एक्चुअल रिसोर्सेस है, पोटेंशियल रिसोर्सेस है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट बी नंबर आ जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, दीज आर resources created by human by modifying natural resources using technology and skills। तो ह्यूमन में रिसोर्सेज क्या है? जिसको ह्यूमन के मतलब नेचुरल होते हैं, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या होता है कि ह्यूमन के द्वारा मॉडिफाई करके उसको टेक्नोलॉजी या स्किल का यूज करके उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसको अपने यूज में लिया जाता है। जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, मशीन हो गया, व्हीकल्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, ये क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेस हैं। ओके, अब देखते हैं थर्ड नंबर जो सी नंबर है, क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस। हम लोग ने देखा था कितने टाइप के होते हैं रिसोर्सेज, नेचुरल होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं एंड ह्यूमन। ना ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? दिस रेफर्स टू द पीपल हु ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज इनटू यूजेबल फॉर्म यूजिंग स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। क्या है? जब पीपल क्या करता है नेचुरल रिसोर्सेज को अपने स्किल का, नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का यूज करके, हाँ, उसको दूसरे फॉर्म में बदल देता है और फिर वो यूजफुल हो जाता है, तो क्या कहलाता है? ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है,
ह्यूमन कैपिटल, कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि कॉन्सेप्ट ह्यूमन कैपिटल क्या है? व्हेन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इम्प्रूव पीपल्स प्रोडक्टिविटी, जब एजुकेशन और ट्रेनिंग के द्वारा पीपल्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, एजुकेटेड स्किल्ड एंड हेल्दी पीपल आर वैल्यूएबल एसेट टू सोसाइटी। और क्या होता है ह्यूमन कैपिटल में? और क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, ठीक है, और हेल्थी होते हैं, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में वैल्यूएबल होते हैं, है ना। अ वेल एजुकेटेड एंड स्किल्ड पॉपुलेशन नेशन स्ट्रेंथ, और एक शिक्षित और प्रशिक्षित जो जनसंख्या है वो नेशन की सबसे बड़ी मजबूती, राष्ट्र की सबसे बड़ी मजबूती होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेस क्या होता है ना, और रिसोर्सेस के टाइप कितने होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है आज। आज की क्लास में मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और अपने साथी दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। ओके, जिससे उनको भी थोड़ी मदद हो सके। ओके, थैंक यू।